हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं एक नए टॉपिक को, वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसकी हम लोग एमसीक्यू क्विज करने वाले हैं और इसमें ये देखने वाले हैं कि इसका जो आंसर होने वाला है क्वेश्चन का वो क्यों है और बाकी जो ऑप्शन है वो आंसर क्यों नहीं है। मेरा ये वादा ही नहीं, आप लोगों से दावा है कि अगर इस तरह की क्विज लगभग 1 महीने तक रेगुलर आप दिखते हैं तो ग्रामर के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बेसिक्स जो है आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे और आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है हमारा, अरुण टुगेदर विथ हिज वाइफ डैश द गेस्ट ऑफ द पार्टी। ऑप्शन है ग्रीटिंग, ग्रीट, ग्रीट्स और आर गेटिंग। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है हमारा ग्रीट्स। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसका सही जवाब ये ही क्यों है। देखिए अरुण यहाँ पे आया है शुरुआत में और उसके साथ में आया है टुगेदर विथ। देखिए इस तरह के वर्ड आते हैं विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, बिसाइड्स, और इस तरह के वर्ड जब भी आते हैं तो हमें यहाँ पे एक सब्जेक्ट ये है और एक साथ में ये सब्जेक्ट है, तो इनसे पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार हमें वर्ब लगानी है। अब अरुण सिंगुलर है तो हमारी वर्ब जो आएगी वो आएगी सिंगुलर। ग्रीटिंग का कोई औचित्य यहाँ पे नहीं बनता है, केवल ग्रीट यहाँ पे आएगा नहीं, आर ग्रीटिंग आएगा नहीं क्योंकि अरुण सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा ऑप्शन हमारा ग्रीट्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर डैश मैनी डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द सिचुएशन। ऑप्शन है आपके शुड, वॉज, वर और इज। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है हमारा वर। दोस्तों एक चीज जान लीजिए, देयर के साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आ सकती है। अब सामने जो सब्जेक्ट है डिफिकल्टीज, ये प्लूरल है तो हमें वर्ब जो लगानी होगी वो प्लूरल लगानी होगी। वाज यहाँ पे आएगी नहीं, इज यहाँ पे आएगा नहीं, शुड एक मॉडल है उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया हमारा वर। तो देयर के साथ में प्लूरल और सिंगुलर दोनों वर्ब आ सकती है सामने दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार। तीसरा सेंटेंस है हमारा, आइदर शी और हर फ्रेंड्स डैश रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। ऑप्शन है आपके इज, आर, वॉज और माइट। तो इसका जो हमारा सही जवाब होने वाला है वो है दोस्तों हमारा आर। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, आइदर और, ये दो वर्ड है कनेक्टिव, इन्होंने लिया है सब्जेक्ट को सी को और उसके साथ में है हर फ्रेंड्स, तो आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह के कनेक्टिव जब भी आते हैं तो हमारे को ब्लैंक जो दिया हुआ है उसके पास में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का यूज करना है। नियरेस्ट सब्जेक्ट है हमारा हर फ्रेंड्स, तो हर फ्रेंड्स है तो वर्ब जो हमारी आएगी वो आएगा प्लूरल। इज हमारा सिंगुलर है वो यहाँ आएगा नहीं, वाज हमारा सिंगुलर है वो आएगा नहीं, माइट का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, तो हमारा प्लूरल जो है वो है आर और वही इसका आंसर होगा। अगला सेंटेंस है, $58 डैश व्हाट इट वुड कॉस्ट टू बाय द न्यू पिक्सल फोन। ऑप्शन हैं आपके आर, इज, वर और सेल। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है इज। देखिए यहाँ पे लगता ऐसा है कि 58 के बाद में क्या दिया है डॉलर्स, तो लगता है ये प्लूरल है, होने को प्लूरल है लेकिन $58 इसको एक सिंगल यूनिट में काउंट किया गया है और इसे सिंगुलर ही माना जाएगा, इसलिए वर्ब आएगी सिंगुलर। आर का कोई मतलब यहाँ नहीं है, वर का भी कोई मतलब नहीं है, ये मॉडल यहाँ पे आया, इसका कोई यहाँ औचित्य नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा इज। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स डैश ऑल दैट आई ब्रोट अलोंग। ऑप्शन है हमारे वर, दूसरा है वुड बी, तीसरा है हमारा आर, चौथा है ऑप्शन हमारा इज। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है हमारा इज। देखिए दोस्तों, वैसे ट्राउजर्स जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, इस तरह के जो पेयर्स वाले नाउन होते हैं ट्राउजर्स, बाइनोकुलर, सीजर्स, जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आ गया है ए पेयर या ए, इस तरह के जो वर्ड इनके साथ में जुड़ते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर, इसलिए वर्ब आएगी सिंगुलर। वर यहाँ आएगा नहीं, आर यहाँ आएगा नहीं, वुड भी यहाँ सेट बैठेगा नहीं, तो हमारा आंसर होगा इज। अगला सेंटेंस है, एवरीथिंग डैश फाइन व्हेन इट्स डन करेक्टली। ऑप्शन है हमारे वर्क, वर्क्स, वर्कड, विल वर्क। ये चार ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं और इसका हमारा जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो है हमारा वर्क्स। देखिए एवरीथिंग, एवरीथिंग इस तरह के वर्ड आते हैं, एवरी, ईच, इस तरह के वर्ड आते हैं, केवल और, नाइदर और केवल नोर, इस तरह के वर्ड जब भी आते हैं आइदर, तो हमारे साथ में क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब का हमें प्रयोग करना होगा। यहाँ पे वर्क के साथ में एस यस नहीं है तो ये सिंगुलर नहीं है, वर्कड पास्ट में जाने का कोई औचित्य नहीं, यहाँ पे विल वर्क फ्यूचर में जाने का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, ये भी नहीं आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगी हमारी आंसर
वर्क्स आएगा, क्योंकि वर्ब के साथ एस एस लगा के हम उसको सिंगुलर बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आंसर वर्क्स। अगला क्वेश्चन है, रोनाल्डो एंड मेसी डैश द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ द 21st सेंचुरी। ऑप्शन है आपके वर, आर, वॉज और इज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा आर। देखिए रोनाल्डो एक है और एक मेसी है, इन दोनों को एंड से जोड़ा गया तो ये प्लूरल बन जाएंगे, तो वर्ब आएगी हमारी प्लूरल। वाज का कोई औचित्य नहीं है, इज का कोई औचित्य नहीं यहाँ पे नहीं है, दोनों सिंगुलर है, लेकिन वर और आर में ऑप्शन हो सकता है। अब वर ये दोनों प्रेजेंट के प्लेयर है तो पास्ट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। नन ऑफ देम डैश एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपके ऑप्शन हैं वर, वुड बी, वॉज, आर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है नन, और इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है हमारा वाज। यहाँ पे देख लीजिए आप, नन एक ऐसा वर्ड है, उसका मतलब हो गया नो वन, तो इसके साथ में हम लोग सिंगुलर लेते हैं तो वर हमारा आएगा नहीं, वुड बी का मतलब यहाँ पे कुछ होगा नहीं, आर यहाँ पे आएगा नहीं, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा वॉज। दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया हमारा वॉज। अगला क्वेश्चन है हमारा, हियर डैश द टॉम्ब ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, लाई, लाइज, लाइंग, लाइड। तो ये चार ऑप्शन जो हमारे दिए गए हैं उसमें से करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो है हमारा लाइज। हियर लाइज द टॉम्ब ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए दोस्तों यहाँ पे हियर आ गया है, हियर यहाँ पे आया है तो हमें प्रेजेंट सिंपल लगाना है, तो यहाँ पे लाई का कोई औचित्य नहीं है, लाइंग के साथ में इजमार नहीं है, वो आएगा नहीं, लाइड यहाँ पे पास्ट में चला जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा लाइज। अगला सेंटेंस है, ए पैक ऑफ लायंस डैश अप्रोचिंग द कैंप। तो दोस्तों इसके जो चार ऑप्शन हैं वो है हमारे विल, वर, आर और वाज। देखिए दोस्तों इसमें हमारे ऑप्शंस चार हैं, इसका सही आंसर हमारा होने वाला है वो है हमारा वॉज। देखिए ए पैक ऑफ लॉयंस, लॉयंस प्लूरल है लेकिन इसके साथ में क्या लगा है, ए पैक, तो ये बन जाएगा सिंगुलर। तो दोस्तों यहाँ पे विल का कोई औचित्य नहीं है, वर प्लूरल है उसका कोई औचित्य नहीं है, आर है वो प्लूरल है उसका कोई औचित्य नहीं है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉज। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और क्विज को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।